अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त बिलाल ज़ाकिर और आप लोग देख रहे हैं बिल्टेक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 4 किलोवाट का सेटअप लगाने के लिए एक जगह पे मौजूद हैं। यहां पर हमारे पास 8 पैनल्स हैं जो कि 585 वाट के हैं, प्लस हमारे पास 4.2 किलोवाट का क्राउन रिलैक्स इन्वर्टर है। चले बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम जो है इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे स्टैंड जो है यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सोलर का स्टैंड लगेगा, उसके बाद फिर इन्वर्टर और तमाम इलेक्ट्रिकल वायरिंग की फिटिंग होगी। सोलर पैनल्स हमारे जो है लग चुके हैं और ये फ्रेम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, ये हमारे पास 8 पैनल्स हैं और इनकी सीरीज़ में कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं जैसे कि देखें। और कोशिश पूरी ये की है कि इनके कनेक्टर्स को पानी से बचाया जा सके। तो मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो कि हर कनेक्टर जो है प्लेट के साथ इस तरह से केबल टाई करके लगा दिया गया है। ठीक है, तो इससे जो है पानी जाने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पैनल्स रेडी हो चुके हैं। इसमें तो जनाब मैं आप लोगों को तमाम चीज़ों का ज़रा दीदार कराता चलूँ। सबसे पहले तो हमारे पास ये हॉक कंपनी की बैटरी है, HT2500 टॉल ट्यूबुलर बैटरी है। ये हम 2 बैटरीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ एसेसरीज़ हैं जिसके अंदर हमारे केबल टाई हैं और हमारे MC4 कनेक्टर्स हैं। ये हमारे पास स्पेशल चीज़ क्राउन का रिलैक्स इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है जो कि 4.2 किलोवाट है। मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। ये है जनाब इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, मॉडल नेम रिलैक्स 4.2 किलोवाट। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, इसकी PV की कुछ इनपुट्स हैं। फिर यहाँ पर ग्रिड के AC आउटपुट है, 2 लोड आउटपुट पावर, AC इनपुट और बैटरी यहाँ पर 24 वोल्ट DC है, यानी कि 2 बैटरी जिसके अंदर लगेंगी। ये हमारे पास इन्वर्टर है। यहाँ हमारे पास DB बॉक्स मौजूद है। इस शॉपर के अंदर हमारे पास 729 का तार है। इसके अलावा सिलेक्टर्स, वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे पास सोलर का और बैटरी का वायर है। सोलर का हमने 6 mm का 2 कोर वायर यूज़ किया है और बैटरी के लिए हमने 25 mm का DC वायर यूज़ किया है। फ्लेक्सिबल पाइप है। तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे पास चैनल डक है जो हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। चलें अब इनकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। इन तमाम चीज़ों को वॉल पे हैंग करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा ये इन्वर्टर दीवार पे हैंग हो चुका है। चैनल डक लगा दी है, ये DC ब्रेकर लगाया है, DC ब्रेकर का बॉक्स लगाया है बैटरी के लिए, ये सोलर के लिए, और ये है हमारा DB बॉक्स। अब हम इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। पहले तार को हम मेजर करेंगे कि इन्वर्टर से लेके किस ब्रेकर तक कितना तार हमें चाहिए। मेजर करके हम कट करके रखेंगे। उसके बाद फिर हम एक एक तार को अपनी अपनी जगह पे जॉइन करते रहेंगे। और साथ में जो हमारे पास, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं हर तार के साथ लेबल यूज़ करता हूँ, लेबल लगाता रहता हूँ। तो वो भी हमें फ़ायदा ये देता है कि एंड में जब हमारे सारे तार एंड में पॉइंट से बाहर निकलते हैं तो मुझे याद रहता है कि कौन सा तार किस चीज़ का है। तो हमें परेशानी नहीं होती, ना मुझे परेशानी होती है, ना नेक्स्ट किसी इलेक्ट्रिशियन को परेशानी होगी जो नेक्स्ट टाइम कभी इस पर काम करेगा। अगर इनका कोई फॉल्ट आ जाता है नेक्स्ट टाइम, कभी अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी कोई दूसरा बंदा काम करेगा तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो। अरे दोस्तों, ये वायर्स की मैंने कटिंग यहाँ पर कर दी है। हर तार के ऊपर जो है मैंने एक लेबल लगाया है कि कौन सा तार किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि के इलेक्ट्रिक इनपुट फ्रॉम DP टू सेलेक्टर। ठीक है, फिर हमारे पास ये लाइन 1 की वायर हमने बनाई है, इसकी हमने मेजरमेंट कर ली है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर के इलेक्ट्रिक जो है उसका जो है वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हमने इनपुट यूज़ करनी है, वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमने एक और बनाई है फाइनल आउटपुट के लिए, वो वायर है जो कि फ़ाइनल आउटपुट यूज़ होगी हमारे घर के लिए। ठीक है जी, ये मैं ज़रा फोकस करके दिखा देता हूँ। तो ये वायर्स हमारे पास यहाँ पर कट हो चुकी हैं। अब हम अपनी वायरिंग शुरू करते हैं। दोस्तों DB बॉक्स हमारा लगभग तैयार हो चुका है। ये हमारे पास इसका जो फ्रंट बॉक्स है वो है, जिसके ऊपर 2 सिलेक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, के इलेक्ट्रिक सोलर लाइन 1 लाइन 2। ठीक है, और ये भी जो है हमने दोनों प्रोटेक्शन लगा दी हैं। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है हमारा DB बॉक्स, बट उसके कुछ फाइनल कनेक्शंस बाकी हैं, जैसे कि मैंने लेबल्स पे लिखा हुआ है
कि ये तार मेन डीबी में जाएगी, कौन सी इन्वर्टर में आएगी, तो हम थोड़ा वो कंप्लीट कर लेते हैं। जनाब काम हमारा जो है यहाँ तक पहुँच चुका है, जिसके अंदर हमने लाइन इन एंड डुअल आउटपुट हमने आउट कर दिए हैं। चैनल डक के थ्रू सारे वायर्स जा रहे हैं। अब हमारे पास अंदर देखें डीबी के सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 3 तार यहाँ पर बचे हैं। एक तार है हमारा जो कि के इलेक्ट्रिक का है, ठीक है। दूसरा तार है हमारा जो कि हमारा के इलेक्ट्रिक का इन्वर्टर के लिए है, जो कि ये वाला है ना, इन्वर्टर के लिए। और ये जो के इलेक्ट्रिक का है वो इसके लिए है कि अगर इनको इन्वर्टर ऑफ करके के इलेक्ट्रिक पर स्विच करना है तो ये सिलेक्टर से स्विच कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो वायर है ये हमारी है मेन आउटपुट। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है। अब जो है बैटरी का जो ब्रेकर है वो मैं लगाने लगा हूँ और बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करने लगा हूँ। उसके बाद फिर हम ये मेन डीबी खोलेंगे। इनका जो घर की डीबी है इसके डीबी खोल के इसकी इन भी लेंगे और इसकी आउट भी इसके अंदर से देंगे। तो अब है बारी इस मेन डीबी की, जो कि इनका घर का डीबी है। इसमें कुछ चीज़ ऐसे हैं कि इनके पास 2 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो इस सेलेक्टर पे मीटर 1 एंड मीटर 2 किया हुआ है, तो हम मीटर 1 एंड 2 का कनेक्शन भी ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। हम वो भी रहने देंगे। जब इनको मीटर 1 करना है वो 1 पे भी चलेगा, 2 करेंगे तो 2 पे भी चलेगा। और साथ में जो है हम इस वाले सेलेक्टर को उस सोलर वाले सेलेक्टर को इस वाले सेलेक्टर की आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। जो ये वाली आउटपुट है हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे घर की आउटपुट को, और वो वाली आउटपुट हम इन वाली ये वाली वायर्स के साथ, ये जो फाइनल आउटपुट वाली वायर है जो कि हमने सोलर की और के इलेक्ट्रिक के सेलेक्टर से निकाली है, ये वाली आउटपुट जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारे तमाम कनेक्शंस यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास सोलर का ब्रेकर है, ठीक है। अभी इसकी पीवी के कनेक्शंस हमने किए नहीं है, ऊपर से हमने वायर अभी लेके नहीं है। ऊपर जाएंगे तो फिर तार ऊपर से नीचे फेंक कर और मेजरमेंट लेके यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है जी। बाकी तमाम कनेक्शंस यहाँ पर हो चुके हैं। ये बैटरी का हमारे पास जो है ब्रेकर है, और ये हमारे पास तमाम चीज़ें जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी। ये के इलेक्ट्रिक का इनपुट है, ये इन्वर्टर के दोनों आउटपुट्स हैं, और ये सोलर के कनेक्शन हैं, ठीक है। बैटरी इसमें जो है फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह लगा के इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। प्लस हमारे पास डीबी बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक चल रही है क्योंकि इन्वर्टर ऑफ है, ठीक है जी। ये हमारा जो मेन पैनल था, इसके अंदर से तमाम वायरिंग इस तरह से फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू हमारी इस डीबी में आ चुकी हैं। चैनल डक अभी ओपन है, तो चैनल डक को मैं जो है पैक कर देता हूँ। प्लस ये जो हमारे पास बैटरी के जो वायर्स बाहर निकले हुए हैं, इनको भी फ्लेक्सिबल पाइप में करके एक प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जब हम सोलर इसमें मैं लगा दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद फिर हम इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑन करेंगे और फिर मैं आपको फाइनल वीडियो दिखाऊंगा। मुझे इस इन्वर्टर के हवाले से एक चीज़ डिस्कस करनी थी, वो ये है कि ये इन्वर्टर जो है डुअल आउटपुट इन्वर्टर है, ठीक है, जिसके अंदर हैवी लोड और लाइट लोड होता है। तो हमने इसकी सेटिंग ऐसी की है, ठीक है। मैं इसकी सेटिंग बताता हूँ, इसकी सेटिंग है कहाँ पर, तो काफ़ी सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं रिवर्स करूँ इसको, इस इन्वर्टर की जो सेटिंग होती है ना वो 42 नंबर पे सेटिंग होती है। अब यहाँ देखें 24.5 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया है कि 24.5 के ऊपर इसके हैवी लोड को कट ऑफ कराया है। जैसे ही बैटरी के ऊपर अगर कोई हैवी लोड चल रहा होगा और बैटरी 24.5 पे आएगी तो पूरा का पूरा घर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो ये इसकी सेटिंग है। बाकी मैं इसकी फर्दर सेटिंग जो है आपको दिखाता चलूँ कि मैंने इसकी जो मेन सेटिंग है वो की क्या है। सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 सेटिंग में, जो कि मैंने सोलर बैटरी यूटिलिटी रखी है। 50 एम्पेयर का मैंने करंट रखा है। ये 3rd नंबर पे अप्लाइंसेस, 5th नंबर पे जो बैटरी की टाइप है वो मैंने यूज़ रखी है, ठीक है। जो मेरी यहाँ पर अटैच है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये कुछ रीस्टार्टिंग के हैं, ठीक है, इनको हमने छेड़ना नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल होता है। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको 50 रहने देना होता है। ये आउटपुट है 230। उसके अलावा यूटिलिटी से कितने एम्पेयर से हमें बैटरी चार्ज करनी है ये वो है। ये जो है हमारा कट ऑफ है कि 23 वोल्ट पे जो है ये कट ऑफ करेगा। उसके बाद ये 27 वोल्ट पे जो है दोबारा से बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 जो है इसकी वोल्टेज जो है बैटरी की फुल रखी है हमने, मतलब फुल वोल्टेज 27 होंगी, तो लो वोल्टेज हमने 23 रखी है इसकी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। CSO का मतलब होता है कि ये इन्वर्टर सबसे पहले सोलर से चार्जिंग करेगा, जब सोलर नहीं होगा तो ये बिजली से चार्जिंग करेगा, ठीक है जी। CSO का मतलब ये होता है, ठीक है। ये बज़र ऑन और ये तमाम चीज़ें, आगे की चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होती हैं जो आपकी मैनुअल पे लिखा हुआ होता है। बाकी जो मेन सेटिंग्स हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। तो दोस्तों हमारा कंप्लीट सेटअप लग चुका है, ठीक है जी। हमारे पास सोलर के कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास के इलेक्ट्रिक के कनेक्शन हो चुके हैं, बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं, चैनल डक को कवर कर दिया गया है,
और बहुत ही खूबसूरती से सफाई से इस सेटअप को डिज़ाइन कर दिया गया। अब बारी है इसको ऑन करने की, चले ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने सोलर का ब्रेकर ऑन किया, हमारे पास इन्वर्टर ऑन हो गया। ठीक है जी, इन्वर्टर ऑन होने के बाद हमने इसके बैटरी के ब्रेकर को ऑन किया है। फिर हमने इसकी आउटपुट को ऑन कर दिया। तो देखिए पीवी से कनेक्शन इसके बन चुका है। ठीक है जी, पीवी से वोल्टेजेस आना शुरू हो चुके हैं और इसने आउटपुट भी देना शुरू कर दिया है और बैटरी को भी चार्ज करना शुरू कर दी है। बैटरी यहाँ पर रखी हुई है हमारे पास। ठीक है जी, बैटरी को किसने चार्ज करना शुरू कर दिया है। अब बारी है अपने घर को ऑपरेट करने की सोलर के ऊपर। तो वो किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास एक ब्रेकर है के इलेक्ट्रिक का, ये है सोलर का। ठीक है जी, ये लाइन 1, ये में लाइन 2। तो अभी के इलेक्ट्रिक चल रही है। सोलर पे करने के लिए हमने इस सिलेक्टर को सोलर पे किया। 5 सेकंड का डिले है, वोल्टेज प्रोडक्शन उन्होंने 5 सेकंड जो है इनपुट डाले हैं। जैसे कि 5 सेकंड कंप्लीट हुए तो हमारा पूरा का पूरा घर सोलर के ऊपर शिफ्ट हो गया है। ये है लाइन 1। अब इसी तरह से जब मुझे लाइन 2 पे जाना है तो मैं सिलेक्टर को लाइन 2 पे ले जाऊँगा। फिर 5 सेकंड का डिले आएगा। 5 सेकंड के डिले के बाद जो है हमारी लाइन्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था हमारा 4 किलोवाट का सेटअप, जो कि अल्लाह के शुक्र बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप में से किसी को सोलर पैनल लगाना है या फिर आपको कोई गाइडलाइन उससे चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।